जय हिंद दोस्तों। मैं कर्नल अमरदीप त्यागी आज इस वीडियो के माध्यम से न केवल देश की जनता से कुछ बात कहना चाहता हूं, बल्कि इस देश के कर्णधार पॉलिटिशियंस, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, उन सभी को एक बात कहना चाहता हूं। इस 50 प्लस की एज में आने के बाद इस बार पहली बार भारत के प्रजातंत्र के महोत्सव यानी कि चुनावों को पहली बार क्लोजली वॉच करने का, क्लोजली देखने का अवसर प्राप्त हुआ। और देखने के पश्चात जो नजर आया कि क्यों इस तरह की पॉलिसीज बनाई जा रही हैं, क्यों इस तरह की व्यवस्था की जा रही है, क्या प्रजातंत्र का यही मतलब है। आप सोचिए कि एक पार्टी से खड़ा हुआ प्रत्याशी आखिरी मौके पर यानी अपने चुनाव का प्रचार करते करते पलट जाता है, उसकी विचारधारा बदल जाती है, उसका मन बदल जाता है और वो अचानक से किसी दूसरी पार्टी में शामिल हो जाता है। वेरी सरप्राइजिंग। मतलब कई बार तो हंसी भी आती है और दुख भी होता है और अफसोस होता है कि ये हमारा प्रजातंत्र है। उसके अलावा मैं एक जो सबसे इम्पोर्टेंट बात, जिस बात के लिए मैंने ये वीडियो बनाने का सोचा, वो रह रह कर मेरे दिमाग में बार बार आ रही थी कि जो निर्वाचन आयोग है उसने इस लोकसभा के चुनाव में खर्च करने की लिमिट 95 लाख रखी है, 95 लाख। अब निर्वाचन आयोग में जो लोग हैं बड़े चुनिंदा, पढ़े लिखे, इंटेलेक्चुअल, समझदार लोग हैं। उसके अलावा हमारे जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, इंक्लूडिंग पक्ष विपक्ष के दोनों, मान लेते हैं सब बड़े समझदार लोग हैं और ये लिमिट मानी हुई भी है। इस पर जांच भी होती है, बहुत सारी एजेंसीज उस पर जाके जो इनकी जांच करती है, निर्वाचन आयोग जांच करता है, प्रत्याशी भी अपने जो खर्च का लेखा जोखा देते हैं। और जो हमारे देश के जो कर्णधार हैं, आज की तारीख में जो सत्ता चला रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, जो हमारे यू कैन से देश को नेतृत्व दे रहे हैं, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। मुझे हंसी इस बात से आती है कि क्या वो सांसद का चुनाव 95 लाख में लड़ सकते हैं? ऑफिशियली तो आप खर्चा कुछ भी दिखा दो, फिर आप भ्रष्टाचार के विरोध की बात कहां कर रहे हैं? अरे एवरी इंडिविजुअल, हर सांसद अपने उस खर्चे में झोल कर रहा है। आप मुझे बता दो, इस बात का कोई यदि ये विरोध करता हो और अपने आप को बड़ा ताक साक समझ के, चाहे वो कोई भी प्रत्याशी हो, मैं उनको नहीं कहता जो फॉर द सेक ऑफ कि बस हमने चुनाव लड़ना है, निर्दलीय पर्चा भर दिया, उनको छोड़ दीजिए, उनकी मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं उन राजनीतिक पार्टियों के उन प्रत्याशियों से ये बात पूछना चाहता हूं, 95 लाख में तो गांव के प्रधान का चुनाव नहीं लड़ा जाता, आप सांसद की बात कर रहे हैं। और क्या ये बात हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे गृह मंत्री, क्या निर्वाचन आयोग, ये किसी की समझ में नहीं आता है कि व्हाट काइंड ऑफ करप्शन इज गोइंग ऑन? आप
अपनी आंखों में धूल झोंक रहे हैं या जनता की आंखों में धूल झोंक रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आता है। और हम जनता भी पिछलग्गू, इन्हीं पॉलिटिशियंस के पीछे इन्हें नेता मान लेते हैं। हम ये हमारे नेता बनने, नेतृत्व कर रहे हैं हमारे देश का। और फिर मैं कहूं तो शेमलेस करेक्टर्स, ऑल ऑफ देम, बेवकूफ बना रहे। 95 लाख में चुनाव, 95 लाख भी नहीं दिखाते। दैट मीन्स एवरी इंडिविजुअल इज करप्ट ना। व्हाट आर यू टॉकिंग? बड़े बड़े भाषण, बड़े बड़े कसीदे ईमानदारी के पढ़े जा रहे हैं मंचों से। आई डोंट नो, ये जब से ये चुनाव चले थे और मैं इस चुनाव के दौरान में थोड़ा सा एक अपने प्रत्याशी के साथ कुछ देर रहा और कुछ सोचने का मौका मिला, देखने का मौका मिला, तब ये महसूस हुआ, व्हाट आर दे डूइंग। भैया जनता को भी पता है, एवरीबडी नोज कि भैया 95 लाख में सांसद का चुनाव नहीं लड़ा जा सकता। उसकी गाड़ियों का पेट्रोल पूरा नहीं हो सकता, उसके जो साथ चलने वाले उनकी रोटी पूरी नहीं हो सकती। आप कंप्लीट इलेक्शन की बात कर रहे हैं। तो क्या ये बात मोदी जी को नहीं पता है? क्या ये गृह मंत्री जी को नहीं पता है? और यदि पता है तो व्हाई आर यू कीपिंग सच ए लिमिट? और उसके ऊपर से निर्वाचन आयोग की टीम जा जाके वहां पे देखेगी। अरे जब सब कुछ दंगा चल ही रहा है तो लेट देम स्पेंड वट एवर दे वांट। एटलीस्ट देश की जनता को कुछ तो उनके खर्चे से और ज्यादा पैसा मिल जाएगा, 4 चवन्नी मिल जाएंगी। व्हाई आर लिमिटेजिंग? अरे गरीब आदमी चुनाव अब भी नहीं लड़ सकता, तब भी नहीं लड़ सकता, एज सिंपल एज दैट। और देश की तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कह दिया मेरे पास पैसे नहीं है चुनाव लड़ने के लिए। दैट मीन्स शी डजंट हैव 95 lakhs rupees with her. That includes the party funds and personal funds. What a shame. I don't know where we are leading. हम कहाँ जा रहे हैं? और यदि ऐसे ही होगा तो फिर क्या है? क्या कोई मैं ये कहूँ कि देश में कोई सच्चा व्यक्ति कोई ये कहे कि मैं देश की जनसेवा के लिए चुनाव, पहले तो बात समझ में नहीं आता, ये जनसेवा के लिए इतने लाख रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। मीन टू से निर्वाचन आयोग ने कहा कि आप 95 लाख रुपीस खर्च कर सकते हैं टू बी ए मेंबर ऑफ लोकसभा। और मैं लोकसभा का मेंबर क्यों बनना चाहता हूं? जनता की सेवा करने के लिए। अरे भाई जनता की सेवा करने के लिए 95 लाख का बजट चाहिए मुझे। मैं 95 लाख जनता को वैसे ही ना बांट दूं फिर, यदि मेरा जनता का सेवा करने का इतना ही शौक है। मतलब दैट मीन्स पिक्चर इज वेरी क्लियर, दिस इज एन इन्वेस्टमेंट। आफ्टर बिकमिंग मेंबर ऑफ लोकसभा आई एम गोइंग टू अर्न। I hope I have made myself clear. Jai Hind.